तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जैन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को वैदिक काल से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं उन सभी का विस्तारपूर्वक जानकारी दूंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे साथ सीधे आसानी से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था। जी हाँ दोस्तों, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर यह कहाँ था दोस्तों? आपका विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी मिथिला। दोस्तों आपको बताया था कि गार्गी, मैत्री और कपिला जो थी वो तीनों एक विदुषी महिला थी। जी हाँ दोस्तों, विदुषी महिला। इनका घर कहाँ था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर डी मिथिला। जी हाँ दोस्तों, मिथिला में इनका घर था, जो वर्तमान में अभी नेपाल में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इनके अलावा गार्गी, मैत्री और कपिला के अलावा तीन और विदुषी महिला का जिक्र किया गया है वेद में, ऋग्वेद में। वो है आपका अपाला, विश्ववारा विश्ववारा और तीसरा लोपामुद्रा। जी हाँ दोस्तों, ये तीन नाम और भी आप लोग लिख के रख लीजिएगा। इस तीन के अलावा ये तीन भी आपका नाम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पुराना वेद के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी सामवेद। तो दोस्तों ये सबसे पुराना वेद जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन का पता चलता है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जानकारी मिलती है। अच्छा, मतलब ऋग्वेद जो है उससे हमारे आर्यों का आगमन का पता चलता है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी बारे में पता चलता है ऋग्वेद में। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028, जी हाँ दोस्तों 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में अनेक बातें अवेस्ता में मिलती है। अवेस्ता अर्थात ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता जो है वह ईरान भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। डिस्क्रिप्शन व्याख्या, आप लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तथा साथ ही इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। जी हाँ दोस्तों, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन है इनमें से? आपका ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सुलभ सत्र या ऑप्शन डी छांगदेय उपनिषद। जी हाँ दोस्तों, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सुलभ सत्र। जी हाँ दोस्तों, सुलभ सत्र जो है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। दोस्तों इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया था? जी हाँ दोस्तों, आर्यों के द्वारा कौन सा शिल्प कार्य कौशल प्रयोग में मतलब प्रयोग में नहीं लाया गया था? आपका ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी या ऑप्शन डी लोहार। तो दोस्तों चलिए हम लोग पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो यहाँ व्याख्या में लिखा गया है, प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। इससे हम लोग को पता चलता है कि उस समय प्रारंभिक आर्य जो थे वह पूरी तरह ग्रामीण इलाके से मतलब ग्रामीण थे। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। तो अर्थात दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये तीनों का प्रयोग आर्यों के द्वारा किया गया था प्रारंभिक दौर में, क्योंकि वो लोग ग्रामीण थे। अब बच जाता ऑप्शन सी बढ़ईगिरी। आपका ऑप्शन बच जाता है डी लुहार। जी हाँ दोस्तों, लुहार। आपका बच जाता ऑप्शन डी लुहार। लुहार जो है, लोग उस समय आर्य जो लोग थे उस समय लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का जिक्र उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। जी हाँ दोस्तों, लोहा जो था उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। तो प्रारंभिक में आर्यों के द्वारा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यह अपनाया गया था, लेकिन वो लोग लोहा की खोज नहीं करते थे। वो लोग तामा से परिचित थे। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक के लोग तामा से परिचित थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी लुहार अर्थात लोहा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे?
जी हाँ दोस्तों, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? आपका ऑप्शन ए उपनिषद मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी रामायण। दोस्तों आपको बताया था कि दोस्तों सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की भी हमेशा विजय, यह लिया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए उपनिषद मुंडकोपनिषद के द्वारा। कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो यह लिया गया था सारनाथ के स्तूप से लिया गया है, और वहाँ यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा का भगवान आयुर्वेद क्षेत्र में चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चैवन, ऑप्शन सी धन्वंतरी या ऑप्शन डी चरक। तो दोस्तों आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा का भगवान माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी धन्वंतरी को। जी हाँ दोस्तों, धन्वंतरी को आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा का भगवान माना जाता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है, वेद का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, वेद का अर्थ आपका ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कुशलता या ऑप्शन डी शक्ति। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा वेद का मतलब होता है मतलब ऑप्शन ए ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इसकी संख्या कितना है दोस्तों? तो इसकी संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अर्थर्वेद, चौथा यजुर्वेद। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो जो दोस्तों वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका क्वेश्चन का पहला हम लोग क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके थे। आपको ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना या ऑप्शन डी तांबा। तो इस क्वेश्चन का जिक्र हमने पिछले क्वेश्चन में कर चुका था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी तांबा का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम इन तीनों में से सर्वप्रथम किया गया था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, भारत में वर्ण व्यवस्था, तो इसमें भारत में वर्ण व्यवस्था के दो चरण देखा जा सकता है। पहला ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में यह व्यवस्था श्रम आधारित तथा उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जाता है? कौन से वेद में खोजा जाता है? आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद संहिता में, ऑप्शन सी सामवेद संहिता में, ऑप्शन डी अर्थवेद संहिता में। दोस्तों भारतीय संगीत का उद्गम जो है वह था आपका ऑप्शन नंबर सी सामवेद संहिता में खोजा जाता है। अर्थात भारतीय संगीत का उदय सामवेद संहिता में वेद में आसानी से देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जी हाँ दोस्तों, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्न में से आपके ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी तंबाकू। तो दोस्तों देखते से ही पता चल जाता है कि दोस्तों उत्तर वैदिक काल के लोगों को आपका ऑप्शन नंबर डी तंबाकू के बारे में नहीं पता था। तो दोस्तों तंबाकू लाया किसने? तो तंबाकू दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तंबाकू किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? तंबाकू किसके द्वारा उपज किया गया था? तो यह उपज किया गया था दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? जी हाँ दोस्तों, वैदिक युग के राजा जब अपनी जनता से कर वसूलते थे तो उसे क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था आपका ऑप्शन है बलि, ऑप्शन बी विदत, ऑप्शन सी वर्मन या ऑप्शन डी कर। दोस्तों वैदिक युग के राजा जब अपने जनता से कर वसूलते थे उसे उस समय बलि के नाम से जाना जाता था। जी दोस्तों, बलि के नाम से कर को जाना जाता था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था? जी हाँ दोस्तों, वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख भोजन कौन सा था? आपके ऑप्शन ए जौ और चावल, आपके ऑप्शन बी दूध और उसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दालें या ऑप्शन डी सब्जी और फल। तो दोस्तों वैदिक काल के जो लोग थे जो आर्य थे उन्हें दूध तथा दूध से बने उत्पाद बहुत ही अच्छे लगते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी दूध और इसके बने उत्पाद। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण व्यवस्था सभ्यता के निवासी थे। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। क्योंकि आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, ऑप्शन बी बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, ऑप्शन सी पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों आपको ऋग्वेद में गाय का बहुत जगह वर्णन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में बहुत सारे गाय का जगह वर्णन भी किया गया है। बहुत सारे युद्ध गाय के चलते ही लड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेदिक कालीन में बहुत सारे युद्ध जो है गाय के चलते ही, गाय के लिए ही लड़ा गया था। अर्थात पुरोहित अर्थात पंडितों को उपहार के रूप में गाय ही दी जाती थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से बताया था कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इसे आसानी से हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें बताएं तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। जय हिंद, धन्यवाद।